एक लड़की जिसके मोटे और बदसूरत होने पे पूरी दुनिया उस पे हंसती थी, आज क्यों उस पे पूरी दुनिया फिदा है। कैसे बनी एक कॉलेज ड्रॉप आउट दुनिया की सबसे बड़ी न्यूरोसर्जन, और आखिर एक गरीब और लाचार लड़की कैसे हुई देश के सबसे बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनी की मालिक। मेरी कहानी तो तब शुरू हुई थी जब मेरे पापा मिस्टर गौतम गुलेरिया मेरी सौतेली माँ लेके आए। वो मुझे खाना नहीं देती थी पर उसके बदले इंजेक्शंस देती, पता नहीं किस चीज के, लेकिन वो लेने के बाद से मैं मोटी और भद्दी दिखने लगी। मेरा रंग रूप सब बदल गया। कॉलेज खत्म होने को अब 1 ही साल बचा था और मेरे पापा ने मेरी शादी करा दी मनाली शहर के सबसे बड़े बिजनेस फैमिली के इकलौते वारिस कुणाल डोगरा से। शादी के दूसरे ही दिन मेरे पेट में बर्दाश्त के बाहर दर्द होने लगा और डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं 4 महीने प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर के ये शब्द सुनते ही मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। मेरा कभी किसी लड़के से शारीरिक संबंध तक नहीं था, तो मैं प्रेग्नेंट हो ही कैसे सकती थी। लेकिन 5 महीने बाद मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। जब मेरे पति और उसके घर वालों को ये बात पता चली तब उसने मुझे सबके सामने बेइज्जत किया। मेरे जुड़वा बच्चों में से किसी ने मेरे बेटे को चुरा लिया और आज तक मैं उसे ढूंढ रही हूँ। उस दिन मैं हमेशा के लिए वो घर, वो शहर सब छोड़ के चली गई। वहाँ से निकलने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मेरी शक्ल, सूरत, हैसियत सब बदल गई और आज मैं वापस आई हूँ अपनी बेटी रिया के साथ अपने शहर मनाली में एक खास मकसद से। और आते ही मेरी मुलाकात हुई मेरे एक्स हस्बैंड कुणाल से। हेलो मिस गॉर्जियस। कुणाल ने मुझे नहीं पहचाना और ना ही किसी और ने कुणाल को। मैंने इग्नोर किया लेकिन वो मेरा पीछा करने लगा। वैसे आपको मनाली में किसी भी चीज की जरूरत हो तो सिर्फ एक ही नाम याद रखिएगा, कुणाल डोगरा। एंड व्हाट्स योर नेम मिस? रागिनी। मैंने कुणाल को अपना असली नाम नहीं बताया। होटल पैराडाइज में चेक इन करते ही मैंने कुणाल को कॉल किया और उससे कहा, कुणाल, अनिका बोल रही हूँ, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए वरना मैं तुम्हें तुम्हारे डोगरा मेंशन से घसीट के सीधा सड़क पर ले आऊंगी। नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर पूछना है तो अपने बाप गौतम गुलेरिया से पूछो। कुणाल का मुझे मना कर देने के बाद मैं अपने पिता गौतम गुलेरिया के घर गई और वहाँ जाते ही मैंने देखा, कामिनी, तुम्हारा और अनिका दीदी का कोई मुकाबला नहीं। उनकी खूबसूरती के आगे तो फिल्मों की हीरोइन भी शर्मा जाए। दरअसल कामिनी की बर्थडे पार्टी थी। वहाँ उसके और अनिका के बुआ की बेटी प्रीति में बहस हो गई। प्रीति, लगता है तुम्हें अपनी बहन के प्यार ने अंधा बना दिया है। स्टूपिड वुमन। जैसे ही अनिका ने पार्टी एंटर की, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अनिका दीदी, आप यहाँ? ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी बदल कैसे गई? अच्छा किया था मैंने तुम्हारे साथ। अगर तुम उस वक्त ऐसी लगती तो पता ही नहीं क्या करती। अनिका कामिनी को देख के मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। जब अनिका अपने पिता गौतम से मिलने गुलेरिया हाउस गई तब गौतम ने बिना उसकी खैर खबर पूछे सीधा मुद्दे की बात की। अनिका, दरअसल तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद उसकी फार्मा कंपनी जो तुम्हारे नाम पर हो गई थी, वह कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामिनी को शादी में तोहफे में दे दो बेटा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, तुम सिर्फ सिग्नेचर कर दो। ये कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती, लेकिन मैं आपसे एक डील कर सकती हूँ। फैक्ट्री के बदले मुझे मेरे बेटे का पता बता दो। गौतम वहाँ बर्फ की तरह जम गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनिका को किसने बताया कि उसके बेटे को किडनैप करने में गौतम का हाथ था। अनिका वहाँ से निकलकर होटल पहुँची और तभी उसे एक कॉल आया। आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? मिस अनिका और डॉक्टर अमृता। जस्ट शट अप। यू? तुम्हारा बेटा उसी होटल में है जहाँ तुम ठहरी हो। कौन हो तुम? तुम्हारे बच्चे का बाप। तभी डोर बेल बजी और रिया दरवाजा खोलने के लिए भागी। उतने में अनिका को होश आया और उसने रिया को रोक लिया। किसका था वो कॉल? कौन मारना चाहता था अनिका को? कहाँ था अनिका का बेटा और कौन था वो इंसान जिसने अनिका को कॉल किया था? क्या करेगी अनिका? कैसे बचाएगी खुद को और कैसे ढूंढेगी अपने बेटे को? क्या इसके पीछे कुणाल है, अनिका के पिता गौतम, या फिर कोई और? क्या हुआ था अनिका के साथ इन 6 सालों में? क्या किया था उसकी बहन कामिनी और सौतेली माँ मनीषा ने उसके साथ? कैसे पलटी उसकी जिंदगी? कहानी तो अभी शुरू हुई है। सुनिए ये ड्रामा, सस्पेंस और थ्रिलर से भरी कहानी, एक लड़की को देखा तो, ओनली ऑन पॉकेट FM।